टाउन ऑफ तंजावुर। तंजावुर में आपका स्वागत है। देखिए बिग टेम्पल इज़ जस्ट 11 किलोमीटर अहेड ऑफ मी। शायद पैलेस को स्किप करते हुए सिर्फ बिग टेम्पल विजिट करेंगे। बिग टेम्पल विजिट करके लेट्स गो टू गंगईकोंडा चोलापुरम। दैट्स इट, वेलकम टू तंजावुर। तो दैट्स इट, हम पहुंच गए हैं बिग टेम्पल के आसपास। मात्र आधा किलोमीटर बचा हुआ है, जल्दी से जाते हैं। बिग टेम्पल दिखना शुरू भी हो गया, नाम ही बिग टेम्पल है तो इतना बड़ा है तो दिख जाता है कहीं से भी। अभी हम जाएंगे, इसका पहले पार्किंग लॉट ढूंढेंगे। पार्किंग लॉट है किधर भैया? हाँ, लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको। दिस इज द बृहदीश्वरा टेम्पल, द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर। मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग टॉल इवन आफ्टर ओवर 1000 years। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। कई सारे खूबियाँ हैं, कई सारे। एक एक करके जाके देखते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं वहीं जाके। चलो हो गया पार्किंग। आई होप यू कैन सी द टेम्पल नाउ। बढ़िया सा टेम्पल। अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। बिहाइंड इज द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम में जाके हमने अपने बूट्स, जैकेट, ऑल्सो द सैडल, बैग्स भी होगा तो आप दे सकते हैं। हमने तो अपना टैंक बैग्स दे दिया, सब कुछ दे दिया एट 40 रुपीज़। क्लॉक रूम में इज़ डिसेंट प्राइस। अभी अपन चलेंगे इसके अंदर बृहदीश्वरा टेम्पल में। पीछे जो द्वार है वो बनाया गया था जब चोलास ने केरल के चेरास पे जीत हासिल की थी, तो दे टू कमोमरेट दैट विक्ट्री दे मेड दिस द्वार राइट बिहाइंड ऑफ मी। और अभी हम जाएंगे टू द मेन टेम्पल विच इज़ बिहाइंड। तो मौका मिल गया अंदर आने का, लेकिन अफसोस पीछे का द्वार है, जो मेन द्वार है मंदिर का, इट्स क्लोज्ड। तो आई विल डू, आई एम गोइंग टू टेक अ सर्कल नेविगेशन अराउंड दिस। पिछले बार जब आया था तो मूर्ति की पूरी दर्शन हो गई थी, सो आई एम हैप्पी विद इट। दिस टाइम ऑड टाइम ऑफ द डे 2:33, सो कोई द्वार तो खुलेगा नहीं इस टाइम पे। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक माई सर्कमएम्बुलेशन एंड फिनिश ऑफ माई ट्रिप एंड गेट गोइंग। एक और जगह जो जाना है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा यहाँ से। मैप दिखा रहा है 1.5 घंटे, तो तब तक 5 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। वो भी ऐसे फेमस मंदिर है, वो भी देखने का कोशिश करूँगा। चलिए लेट्स डू द ट्रिक। टाइम टू लीव नाउ, इट्स अराउंड 3:50 इन द आफ्टरनून। सो हो गया। मंदिर अभी भी क्लोज्ड है, तो 4 बजे खुलेगा। अब खोल के भी कुछ है नहीं, मैंने तो पूजा कर लिया अपना पहले ही। सो इनके वास्ते तो शायद 10 मिनट और रुक सकते हैं, बट वही है कि अगर हम गंगईकोंडा चोलापुरम जाना है, इट विल टेक अस अराउंड 1.5 hours ऑफ ड्राइविंग। तो अगर उतना राइड करना है तो बेटर टू लीव नाउ, सो दैट एटलीस्ट वी गेट टू रीच देयर इन सम टाइम बिफोर सनसेट। वो मंदिर भी देख सकते हैं। फिर वहाँ से हमें ट्रिची और जाना है, तो 100-150 किलोमीटर के बीच में कुछ पड़ता है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। इट्स गोइंग टू टेक अस pretty long today. We'll reach only the hotel by 10 in the night, so that's the reason. Time to move. That is the big temple behind us. Time to buy goodbye to it and let's go. A few moments later. बाकी दोनों राइडर्स रेडी हो गए। फाइनली हमको मिल गए थे भास्कर आफ्टर लॉन्ग वाइल, उधर ही मिल गए थे।
So what we are doing, we are going to Gangaikonda Cholapuram. उधर भी सेम टू सेम एक मार्वलस मंदिर है, वो भी डेडिकेटेड ही है आई बिलीव टू लॉर्ड शिवा, तो उसको भी चेकआउट करेंगे. That's it, time for us to go now. निकलते हैं. We have 75 kilometers out to run now and we have very less time actually. So guys, an update on going from Tanjavur to Gangaikonda Cholapuram. मेरा डिस्टेंस is 20 kilometers, हाफ एन आवर आउट. लेकिन एक बड़ी इशू हो गई है. दो बाकी राइडर्स भास्कर एंड पॉल सर दोनों बहुत ही स्पीड में थे सिटी लिमिट्स और गांव के लिमिट्स में, और मैं जनरली इन सारे एरियाज़ में बहुत ही कॉशियस रहता हूँ. मैं अपना रिस्क उठाया नहीं जाता मुझसे. गॉन हेड एंड तब से वो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ये लोग मेरे लिए रुके रहेंगे तो आज जो हम शाम 6 बजे का प्लान बनाएं वो तो होगा ही नहीं. ये भी मुझे पता नहीं है इसका टेम्पल का टाइमिंग क्या है. तो कुछ भी हो, अभी मैं सोलो राइड पे चल रहा हूँ. बाकी दोनों राइडर्स स्प्लिट हो गए हैं. एनी हाउ सोलो राइडिंग का अपने पास तो बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है. एक ही इशू है, अपनी जो मेन फ़ोन है उसकी बैटरी काफ़ी डाउन है और मैंने इसको चार्जर पर लगाया. So guys, on National Highway 36, as we are moving towards Gangaikonda Cholapuram, we come across this structure, and this is called as Lower Anaicut. Now what it usually means is kind of a dam structure and bund structure rather. So you have a river which is flowing here. It's I think called Koyandam. I'll just check out and put it in the captions below later on. This structure was built some 2000 years ago by Karikara Cholan, one of the earliest Cholan kings. He built it. The present structure is definitely only 100 years old, built by some British engineers, but the initial structure on which this is standing, well, that was built some 2000 years ago. Pretty pride moment for me to be even traveling on this thing. I don't know how many people would even know what is this structure and the significance of it, but now that I'm traveling on it, I'm feeling extremely proud about it. I think I came last year 2 years back, same spot, just that I didn't know about it. Now I read about it and now I'm feeling extremely proud about this location. So this is the second Anicut, or rather there are 2 Anicuts and both of them are pretty very much the same. So you look at the fully filled river on the one side and pretty much dry barren river structure on the other side. So the water is being collected here for irrigation, and then they would be released once the rainy season comes in somewhere in the October-November time, and the dam would get filled up, the river would be filled up, then I think the shutters would be opened and the water would be left out. So you can see all these shutters are actually down right now. They are not up on the chains. The links chain, you can see they are all down. So that's why the water is holding on to the river structure here. Great concept. Why was this required? Because this river was notorious even since ancient times for creating flood-like situations in this place, especially at the time of the harvest season, when it is somewhere in January when the Pongal comes in. So that is the reason. Anyhow, we have seen that structure now. You can have a look at here. It is written Lower Anicut. So 2 monkeys taking guard in front of the name. So I think as Indians we need to be proud. We still have these kind of structures in our countryside, the Anicut. So Lower Anicut, please do remember, part of the old Cholan dynasty, 2000-year-old, just refurbished some 100 years back. So as I was trying to tell you when I was on the bike, so after his victory of Rajendra Chola over the Pala dynasty in
West Bengal, UP, Bihar. He brought the holy waters of Ganga from there and then consecrated the construction of this temple which is behind me. This is yet another Shiva temple similar to the Tanjavur Brihadishwara temple. So very similar in architecture and everything, and but of a different time period, maybe some 100 years or 60-70 years, I'm not very sure. So this is the Brihadishwara temple at Gangai Konda Cholapuram. Ganga ko हासिल करने वाला चोलों का city. So this was built, as I told, by Rajendra I at between 1012 to 1044 CE. So now we know what is the reason. Much like any other Shiva temple in the world, there is always a Nandi sitting outside in reverence, in obedience, in discipline, looking towards the deity Shiva in that temple. So here we have a very enlarged Nandi. We'll go inside and have a look. Look at that huge Nandi ka murti. This is huge. This looks like a single rock structure, I think, carved out of a single rock. Magnificent, magnificent. Time to click 2 photos for this. luck would have it, जब मैं अंदर गया था तो भगवान का पूजा की तैयारी हो रही है. शाम का टाइम है तो 6:30 बजे के आसपास उनको दिखाया जाएगा भक्तों के लिए. सो देयर इज़ अ स्मॉल डिले. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कम आउटसाइड एंड हैव अ शॉट टेकन ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस. देखिए कितना खूबसूरत है. शाम का वक्त है फिर भी देखिए कितना खूबसूरत है ये जगह. इट्स ऑल इन रूइंस बट स्टिल इट इज़ अ मैग्निफिसेंट प्लेस. So the best thing about this temple I felt is that it's far too silent and there is no unnecessary huch. So that is a mist. I think it's very surreal. Even me doing this vlogging, talking, I don't think it is in the spirit of this place, but still I thought I need to record this moment because certain places when you come in life you feel a lot more peaceful and pleasant. A day of hectic riding, 130s, 140s, you come to such a quiet place, birds chirping. In the distance place there is some devotional song being played and me just waiting to have a darshan. These are all kind of a good surreal experience, kind of that calming effect which gives you from your busy work life. This is the place I think you need to come. पीछे है विग्रह, वहाँ जा गया, दर्शन भी हो गया. Time to head home now. We'll go to Trichy today. That is the grand plan. And क्योंकि अभी पूजा के लिए खुल गई है तो we got a lot of devotees which are flowing in. So very silent temple still, very less amount of crowd. So if ever you are touring this part of the country, Tamil Nadu, please do come to Tanjavur and come to Gangai Konda Cholapuram. Very unique places just to have a look. Here is Nandi who's sitting outside looking at Lord Shiva, who's at least 200 feet away from him. And actually there are 3-4 Nandis who are there in one line in various sizes towards the place of deity at the Garbhagriha. Wonderful surreal experiences. Raat ho chuki hai. Went in when it was evening and when I come out it's night. So it's time to get out of here. So with the magnificent Nandi at the backside,
I think it is time for me to bid goodbye. I hope you liked the vlog today. It was more or less riding, and we were just seeking some religious places linked to the Shaiva sect of worship of Hinduism in this part of the world. Some rides we don't do just to go and sit on top of a mountain. Sometimes we go to a temple, and then also we ride, go and meet a part of the history that is only known to a certain population in the world, and tell it to the rest of the world through a vlog. So I hope you like this, and please stay tuned and subscribe to the channel. And from here, it's a goodbye.